प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज 561 कार्यक्रम छु 2021 ब्याह और यात्रा वृत्तांत बीयक क्रम में अखिल बढ़ोनो यात्रा वृत्तांत भाग 2। और ये सुंदर कार्यक्रम में हमारा आज पधारी छन आदरणीय तारा पाठक जी गुजरात बटी अहमदाबाद बटी छन और प्रेमा भट्ट जी कचूर घाटी बटी कार्यक्रम में जुड़ी छन और ललित तिवारी जी जालंधर बटी और जन कवि जनार्दन उप्रेती जनुदा हमार छोर घाटी बटी कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन। जनर अलवेर झांकी में हमारे 26 जनवरी झांकी में राजपथ में प्रथम स्थान पर हमारे उत्तराखंड झांकी रहे और जो झांकी में जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला बहुत सुंदर गीत हमारे जनुदा बजो और हमको बड़ा गर्व हो ये बात हो कि उन्हें आशीर्वाद हम सबको पटल पर मिलते रहो। और उन्हें तो कई यात्रा ही छन हमार ये क्रम का अखिल बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जी को कि अपन कोई यात्रा जो यादगार छू और आपको बार बार स्मरण में हो कुछ है ये भाव हमारा आज कार्यक्रम में धरवे हम सबको कृतार्थ करला और डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी लोग कतूर घाटी पे जुड़ गए उन्हें अभिनंदन करनो और सब लोगों निवेदन होल कि अपन अपन यात्रा वृत्तांत ये भाग 2 में अपन यादगार कोई यात्रा का वर्णन है सकूं भले आंशिक रूप वाले सही लेकिन दोहर फिर कब तक फिर दोहर विस्तार दी जा सकूं। तो मैं आमंत्रित करनो आज कार्यक्रम में आदरणीय जन कवि जनुदा जी को और अपन बात पूर है बात आपो औरों को ले आमंत्रित करला यो कार्यक्रम में अखिल अपन बात धारणा पे जी बहुत बहुत स्वागत छु अभिनंदन छु प्रणाम सबको आदरणीय जनुदा जय हो। स्वागत है। हाँ दीदी के कौन चांद सर बस अपन स्वागत है। हाँ दीदी धन्यवाद धन्यवाद। चलो धन्यवाद मोहनदा। आज उसके पटल में उन्हें के एकदम स्वास्थ्य जवाब तो दिन रही लेकिन पहले चलिए किला इसने प्रेम आप लोगों को छ और रोक न सके आपको के बहुत दिन बैठे मतलब आपको के मैं रोक न पाई कि किला की बातचीत न हो पाए बहुत हमारे कीर्ति पटल में लगातार जो लोग अपन स्नेह दिनी जो लोग प्यार दिनी और ये मोहन कीर्ति पटल के पटलाज द्वारा अपन बात रखनी और दूर दूर तक बात पहुंचोनी अपन बोली अपन भाषा लेके संरक्षण के कार्य करने तो उन सब लोगों को मैं आभार कर प्रणाम कर प्रेमादि जुड़ी नहीं छन पहले मेरे प्रणाम छ ललित जी छन और वो कहते हमारा उमेश जी छन गिरीश जी छन नमस्कार सर बहुत बहुत नमस्कार जी छन हाँ नमस्कार प्रणाम और दीदी जुड़ी नहीं छन तारा दीदी और ले लोग चलो जी पटल पर आते और ले लोग अब हाँ नमस्कार नमस्कार सब लोगों के प्रणाम और तो चलो मैं थे कुछ यात्रा के वृत्तांत रखूं ये वास्ता मोहनलाल ले निवेदन कर रही थी कि चलो कभी कोई याद इसी छतु उस हम तक ले साझा करोगे। अब मुंबई की यात्रा में पहले वक्त मुंबई गई जब अपन दगड़िया दगड़ उनर भतीजा की बरियात थी तो जब ट्रेन में गई एक मतलब अब नींद एक झपकी अधिकतर आई जाए कि लग लंबो सफर भी हो तो वही नींद में एक शून देख यात्रा के दौरान अब उस शूनाक बखान जो है मैं बाद में अपन कविता के रूप में उस याद करते हुए लिख से तो वही चंद लाइन तुम उनके लिए मैं सुनना चाह कि कस शून व्योज में हुई यात्रा के दौरान मैं कलयुग राम मतलब मेरे याद में ये शीर्षक है मैं कलयुग का राम तो उसी में चंद पंक्तियां समर्पित करता हूँ। साथी के संग चले थे एक दिन घर से मुंबई धाम साथी के संग चले थे एक दिन घर से मुंबई धाम थके सुबह से चल के सफर में घिर आई थी शाम थके सुबह से चल के सफर में घिर आई थी शाम रेल में बैठे बैठे हमका आई निदिया घोर देख रहे सपने में खुद को खड़े समुंदर छोर देख रहे सपने में खुद को खड़े समुंदर छोर दूर दूर तक पानी पानी खड़ी किनारे नाव दिखा रहा था माझी उसका हमको पुराने घाव दिखा रहा था माझी उसका हमको पुराने घाव देख तुम्हें
क्यों लागे हमका तुम वही पालनहार, देख तुम्हें क्यों लागे हमका तुम वही पालनहार, झूठ नहीं बोलूं तो लिए हो देव भूमि अवतार, झूठ नहीं बोलूं तो लिए हो, ये मांझी कह रहा है, लिए हो देव भूमि अवतार। हम जाने हैं देव भूमि में बसा है तोहरा गांव, भाड़ा तुमसे लू नहीं भैया बस तुम धोलो पाओ, भाड़ा तुमसे लू नहीं भैया बस तुम धोलो पाओ। सोच प्रभु की लीला मनमा हम खुश हुए अपार, सोच प्रभु की लीला मनमा हम खुश हुए अपार, ऐसा माझी कहाँ मिले जो नहीं ले तो पगार, ऐसा माझी कहाँ मिले जो नहीं ले तो पगार। बात समझ ना आई उसके पर मनवा था डोला, पता नहीं क्या सूझा हमको जूता हमने खोला, पता नहीं क्या सूझा हमको जूता हमने खोला। ले हाथों की अंजलि पानी चरण वो हमरे धोए, टप टप आंख से आंसू टपके पता नहीं क्यों रोए, टप टप आंख से आंसू टपके पता नहीं क्यों रोए। रह न सका मैं पूछ ही डाला ई का करत हो भैया, ऐसा पाप चढ़ा दिया सिर में धुले न गंगा मैया, ऐसा पाप चढ़ा दिया सिर में धुले न गंगा मैया। धन्य भाग अपने वो बोला कहे थे सच पर दादा, आज हुआ मकसद है पूरा जो छूटा था आधा, आज हुआ मकसद है पूरा जो छूटा था आधा। देख हमारी ओर वो बोला अब नहीं डर का नाम, आओ बिराजो सैर कराऊं जय 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 मेरे राम, आओ बिराजो सैर कराऊं जय 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 मेरे राम। बात पड़ी ना पल्ले मेरे राम नाम था अटका, बात पड़ी ना पल्ले मेरे राम नाम था अटका। नींद खुल गई दिया बगल से किसी ने जोर का झटका, नींद खुल गई दिया बगल से किसी ने जोर का झटका। कितनी देर से पूछ रहा हम कहाँ हुए हो अचेतन, कितनी देर से पूछ रहा हम कहाँ हुए हो अचेतन, हमका तनिक बता दो भैया कौन सा भा स्टेशन, हमका तनिक बता दो भैया कौन सा भा स्टेशन। आंख फाड़ उससे हम बोले काहे हमें जगाया, आंख फाड़ उससे हम बोले काहे हमें जगाया। इतनी बड़ी रेल में तुमको दूजा नजर न आया, इतनी बड़ी रेल में तुमको दूजा नजर न आया। एक ही झटके में तू कर गया मेरा काम तमाम, एक ही झटके में तू कर गया मेरा काम तमाम। कुछ क्षण पहले बना हुआ था मैं कलयुग में राम, कुछ क्षण पहले बना हुआ था मैं कलयुग में राम। उसके बाद सफर में हमका एक पल मिला न चैन, करवट बदल बदल कर काटी हमने सारी रैन, करवट बदल बदल कर काटी हमने सारी रैन। ये एक छोटा सा सपना था जो मेरी यादों में रहा, मेरी यादों को कुलबुलाता रहा। तो उसी सपने में ये सच्चाई है सपने की, तो उसी सपने का वृतांत मैंने मुंबई यात्रा के दौरान का आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब मैं नहीं जानता कि ये इसमें शब्द मैं किस तरह से पिरो पाया हूँ, लेकिन ये सत्य है, ऐसा सपना मुझे आया था और उसी यात्रा का छोटा सा वृतांत आप लोगों तक लेकर आया। और भी वैसे जो हमने 5 दिन की हमने 2 धामों की यात्रा की थी, उसका भी जिक्र मैंने अपने कविता के माध्यम से किया है। वो बाद में फिर कभी, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है वो। जब बद्रीनाथ और केदारनाथ गए तो थे, घर से निकले थे हम 4 धाम की यात्रा करके आएंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ एक साथी के साथ, तो वो हम 5वें दिन ही दोनों धामों की यात्रा करके घर लौटे थे। तो उसका भी वृत्तांत मैंने अभी अपनी कविता की पंक्तियों में समोया है। ये जो यादें हैं ये मेरा जीवन चक्र जो मैंने लिखा है उसी की में जो सच्चाई जो घटी है मेरे साथ, उसी का वृत्तांत मैंने अपनी कविता में पिरोने का प्रयास किया है। मेरा जीवन चक्र जो मैं लिख रहा हूँ और आज तक क्या क्या घटित हुआ है, तो वो सारी चीजें इसमें समाहित हैं। वो फिर कभी फुर्सत से आप लोगों के बीच जरूर लाऊंगा। चलिए, मुझे एक छोटा सा यात्रा वृत्तांत रखने के लिए मोहनदा ने आमंत्रित किया, मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। और पूरनदा का भी आभार है, पूरनदा भी जुड़ गए हैं पटल से, आपको भी प्रणाम है। थोड़ा जिज्ञासा ये हो रही है कि आप बॉम्बे में कौन सी जगह की यात्रा की? कल्याण में गया था मैं, मुंबई कल्याण में मुझे जाने का मौका मिला। और उसके बाद भी मुंबई की कई यादें कविताओं में मैंने समेटी हैं। जो चीज मैं वहां देखता था, जैसा अनुभव करता था, तो वहां वो एक ऊंचा टीला बना हुआ था, तो उस टीले में बैठ करके शाम को बड़ा अच्छा लगता था मुझे। हल्की सी एक सुंदर सी हवा भी चली रहती थी और नीचे ऐसा लगता था कि जैसे सारे आसमान के तारे नीचे बिछा दिए गए हैं। धरती
एसी पे, तो वो समुद्र भी दिखाई देता था, सारी चीजें थी। हाँ वो कई यादों को, क्योंकि मन कुलबुलाता था, कलम और कागज ले जाया करता था, वहीं कुछ न कुछ लिखता रहता था जो जो देखा उधर का। जी तो वो जी छोटा सा वृत्तांत उसको अपनी कविता में मैं समेटता रहता था। लेकिन मुंबई की 15 दिन की यात्रा थी मेरी, मेरे दोस्त के साथ, मेरे बचपन के सहपाठी हैं हयात तड़ागी जी, किस सन हम की दोनों ने बात साथ होगी में ये? पढ़ा था। उनके भतीजे की शादी थी। हाँ हाँ उस अवसर पर वो मुझे भी अपने साथ ले गए, और ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा। साईं दरबार भी मुझे जाने का मौका पहली बार वहां मिला था, और कई चीजें उस यात्रा के दौरान देखी। लेकिन उसको मैंने अपने सब उस यात्रा को अपनी कविताओं में समेटा हुआ है। तो फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर मुंबई यात्रा के दौरान की लिखी वो कविताएं और वहां का जो वृत्तांत था, जो अनुभव था, तो उसको कविता में समेटने का मैंने प्रयास किया। तो जरूर आप लोगों के सम्मुख लाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा सफर की वजह से थोड़ा लंबी यात्रा रह गई थी। शाम को बैठे थे और दूसरे दिन 11, साढ़े 11, 12 बजे आज पहुंचे हम, तो इसलिए थोड़ा थकान सी शरीर में है। बिल्कुल बिल्कुल तो उस बिल्कुल वजह से ज्यादा मतलब आप लोगों से वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा समय आप लोगों के साथ जो भी बीत रहा है, उसके लिए मैं अपने कीर्तिकारों को प्रणाम करता हूँ। और कृपाल जी भी जुड़ गए। मुझे तो जैसा मालूम था कि कृपाल जी आज देहरादून में जाना था, उनको देहरादून गए थे, आए हैं क्या? हाँ कृपाल सिंह कृपाल सिन्हा जी बहुत जी, प्रणाम। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं प्रणाम अभिनंदन करता हूँ उमेश आपको। पांडे जी को प्रणाम, हाँ, गिरीचंद आज बिष्ट जी, देहरादून में ही है पूरन गुरु जी, जी। सबको हाँ, प्रणाम। क्योंकि यहाँ चिंतुदा से मुझे मालूम चला था, चिंतामणि जोशी जी से, कि आप लोग आज दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया गया है। चलिए उसके लिए पहले बधाई है, और बहुत जब वो बहुत बधाई कार्यक्रम आएगा तो आज जरूर हम लोग आज एक दी रिकॉर्डिंग है तो एक में संचालन ला मोगला मिला वाह। और आपको सब आशीर्वाद से आपको बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बधाई है इसके लिए आपको। बहुत बधाई कृपाल जी। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत जी हार्दिक जी। और शुभकामनाएं, बधाई। मैं देख रहा हूँ हमारा वो सुंदर सा जोड़ा, कहूंगा मैं उनको, तिलक राज जी और उनकी धर्म पत्नी जी भी शायद इस पटल से जुड़ डॉक्टर गई हैं। जोशी जी को तो मैं प्रणाम करता करूंगा, हूँ, आदरणीय आप चंदा दोनों जोशी जी मूर्तियों को प्रणाम करता हूँ। आपका स्नेह आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका प्रकट करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल की ओर से। और बाकी तो मोहनदा ने बता ही दिया कि 561वां ये कार्यक्रम है, और 201 में ब्याल छे। आदरणीय भारती दीदी ले जुड़ गई, भारती दीदी कल प्रणाम करनो सब लोगों का। हाँ, भारती दीदी को मेरा भी प्रणाम है। दीदी पटेल से जुड़ी है। आप लोग इतने खैर कुछ दिनों हम लोग जुड़ नहीं पाए हैं। पांडे मैम का नमस्कार छो। जी जी। हाँ नमस्कार। तुम पुजगुचा वहाँ या ये देहरादून में चाहे? हाँ या भोपाल पानी में छो, 22 तक ट्रेनिंग छो यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन चिंता आ गया नहीं उनले छन तुम्हारे दगाड़ चिंतामण जोशी जी। वो आज 11 बजे वाली ट्रेन में लौटे। अच्छा अच्छा। और मेरे ख्याल है सरस्वती कोहली ले दगाड़ कैसा है तुम्हारा अनगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो सपोन के बधाई छ, और इतने सुंदर कार्यक्रम जरूर देखला, और तुम जो संचालन मोग दी दूरदर्शन है उसके बधाई छ बहुत बहुत। बिल्कुल 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 मेरे लिए बहुत थोड़ा अवसर छे। जी जी जी। केले पटेल में जान, और वहाँ कविता पाठ रखन, और वो दगाड़े अपन बात करन, जन बहुत दूर दूर तक उन्हें द्वारा ये बात पूछी। दूरदर्शन के लिए हम लोग धन्यवाद दिनों, समय समय पर हमारे कवि लोग उनके लिए, हमारे गायक उनके लिए, हमारे जो समाज में प्रतिभा छन उनके बोलू नहीं रूना, तो उसके लिए हम दूरदर्शन के लिए आभार प्रकट करना, उनके लिए धन्यवाद दिनों। और चलो क्रम के अगिल के बढ़ाई जो, और मैं समझ चु कि पहले ज्यादा हम सुन पाया तारा दीदी अपन यात्रा वृतांत की कुछ जो याद थी उस पटल में रखन रही। लेकिन बाद में हमारे वो नेट नहीं गयो, तो हम लोग सफर में थे, गाड़ी में बैठे थे, नेट नहीं गयो, फिर नहीं देख पाया कार्यक्रम के अधूर में कार्यक्रम ड्योज। अब वो यात्रा वृतांत पूर्व भेजी न भ्यो, तो मैं मालूम नातिन में देख ले न पायो आज वो कार्यक्रम। तो अगर के याद छ या के वो करन छ, मैं दीदी के आमंत्रित कर छु पटल में। तो धन्यवाद आदरणीय जन्नुदा, और पटल के प्रणाम करनो आदरणीय भारती दी और हमारे तिलक राज जोशी जी और चंपा दी तुरंत भटजूला और जुड़ी सबन के प्रणाम करनो। तो मैं आज जो छे मुंबई गुजरात बटी मुंबई जानो के एक अनुभव अपन सुनो।
जी जी यो छे मेर दाजू और बोझला यही रूनी तो उन्हन का मैं मुंबई लीधु वहाँ हमारे चिल्जा में छन तो इंडियन नेवी में छन तो सबमरीन में छी तो यो दाजू बोझिन के नूल को एल तुम्हार जवन छन तो हमला सबमरीन में उड़ जाला सी उसी तो जानने जान तो यावी मकला घुमा दे बम्बई तो हम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बटी मुंबई लीजी जब बैठे मुंबई सेंट्रल तो बटोक में अपन अनुभव या किससे जोला से वो सुनो जानियो जी जी स्वागत है दीदी। और वो बात मैं निवेदन ले कर लो कि लगे आज थोड़ा स्वास्थ्य ले उन्हें दिन रहे हो तो मैं निवेदन ले कर लो कि अखिल के तुम ये पटल के संभाल ला ले और जो जो कीर्तिकार छे ना वो उन्होंने बोलो ना अगले प्रयास कर ला मैं अपो का आभार प्रकट कर से आज मेरे छोटी बात तो है अगर वो अल्लाह ऐसे ऐसे तो मगर के खान पकाने हो सब चीज ना इतने को तैयार कर रखी हो अगर वो आज तो मैं फिर भी खान पकाना अगला करूँ जब ऐसा कमे तब तक अपन करूँ तो मैं ज्यादा टाइम फिर और लोग छने छन चाहे कृपाल जी या ललित जी हमारे उमेश जी इन्होंने छन तो इन्होंने के पटल कैसे ले सौंप सकता कृपाल जी तो आज सफर में छन ना नेटवर्क पकड़ा ने आज ललित तिवारी जी के सौंप दूं हाँ जी जी जरूर जरूर दीदी तो ललित जी हमारे बीच में छने छन तो उन्होंने आमंत्रित कर ला तुम एक जो हमारी यात्रा वृत्तांत छे ये मोहन कृतिक जो वीडियो उच ना यूट्यूब वाला चैनल उमें मिल जाल सा तो आज अपने कोणियो भरूच का सिंह ये तो जो मेरे उच्च यात्रा वृत्तांत है एक मुख्य जो उच्च हेडलाइन वो भरूच का सिंह जो रचना में हिंदी में सुनो कुमाऊनी में सुनो अहमदाबाद बटे रक्त 6 बजे गाड़ी डबल डेकर में बैठ गए फुल दाजू बोझ और मैं बॉम्बे सेंट्रल हूँ बाट लग गया यो दिसंबर आखिरी महीने बाद छे आई झुकमुक उजाव हरो छे लेकिन स्टेशन में रात दिनों के अंतर नहीं चाह कॉफी इडली बाड़ जान के खान पाके बेर तैयार छी बस खस से जेब बटी डबल निकालने देर छी मैं सोचने छू धन साबस यो रिशारन हूँ यूना दिना ये तो रत्ता पर हम चाह बड़ून वाला आलस करनू मुड़ी मुड़ी का हमारी गाड़ी अघिल का वो सरकन ऐसी और आनंद पूजते पूजते खाना बेचनी में गाड़ी में उन भगवती आनंद अघिल स्टेशन से दाजूल आपू कॉफी और बोझे लीजिए म्याप लीजिए टमाटर और सूप ले जरा जाड़ कम जस हो अब गाड़ी रफ्तार पकड़ी है छी यो नान स्टेशनों में रुकन में 2 घंटे लगातार चल गए 8 बजे बड़ौदा में 2 मिनट लीजिए रुकी यहाँ यो गुजरात में बड़ौदा बनी उसे वो बड़ोदरा स्टेशन 2 मिनट लीजिए रुकी फिर वी रफ्तार अहमदाबाद बटी बम्बई सफर कई पैसेंजर गाड़ी 10-12 घंटे में पूजनी यो केवल 7 घंटे में पूजा जाए थे डबल डेकर होनी तो नन स्टेशन आते रही करीब 3.5 घंटे में हम सूरत पूज गए एल जाला हम घर बैठी लाई रोड के साथ है छी और आपस में बातचीत में मगन छा अब गाड़ी में खानी पीनी सामान दगाड़े घर गृहस्थी कदू किस्मा सामान बेचनी हूँ लग रही थी कि एतुका में बोझिल में थे को बोझिल दाजू थे को हम सुनो दे तो सीन जो सुनो के सीन से तो बोझिल दाजू थे को हम सुनो दे तो सीन जो सुनो के सीन से तो हम द्विला चुप है बेर एक बेचनी के ध्यान ने देखन बैठिया वे हाथ में एक झोल छी वो मुड़ी देर में कौन छी सींग ले लो सींग भरूच का सींग 20 रुपए का छोटा सींग 50 का बड़ा सींग ऐसे कौन छी तो अब हम हकबा का बेर जस एक दोहरा मुख सानो छा सींग वाल मुड़ी अघिल सरको एक सीता अघिल ठड़ वे पूछ हमार तरफ से हम नहीं देख पाया कि वो सींग कस थी फिर सींग वाल अघिल डाबमन है वो मैल को दाजू सरकारा तरफ बटी तो जानवरों अंग बेचने सख्त मनाही छे यो कश गाड़ी से जमे खुले आम सींग बेचनी दाजू
दाजू के पूछे अनमनी जास चुप रही। हाँ बोल और मैं बहुत देर ज्यादा यह बात में बात करना क्या हमार मन छी के वो सींग वाल ए जांचो एक बात घना बहाने जरूर सींग देखियो। अच्छा करीब आधो घंटे में फिर वो सींग कूने मुंह भेगो। अब तो यार कल नहीं रही हूँ। मैंने सोचा कि वो कहे भले वे सींग देखूं और आखिर में मन नहीं आयो मन अच्छा नहीं है कह दूं यस कहे करनी। सींग वाल पास आते मैंने कहा भैया एक सींग दिखाना। वीर को छोटा या बड़ा? मैंने को ऐसे का कर दे दोनों दिखा दो। अब वीर झोल बैठी दो मूंगफली पैकेट निकाली। झोल बैठी जो मूंगफली पैकेट निकाल के मैं हाथ में धर दी। मैंने कहा भैया मूंगफली नहीं भरूच का सींग। वो कौन सी के भरूच का सींग ले लो सींग कौन सी? मैंने कहा भैया मूंगफली नहीं भरूच का सींग। मेरे तो कौन सी वो बेचनी हंसण भगो। फिर वीर को आप यूपी के हो? मैंने कहा भैया हम उत्तराखंड के हैं। वीर को मैं भी यूपी का हूँ वहाँ जिसे मूंगफली कहते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में सींग बोलते हैं। आप हमन है शेगे। मैंने कहा फिर भैया ये भरूच क्या हुआ? तो वीर हंसते हंसते को अभी अभी जो स्टेशन छूटा वो भरूच ही था। आपने देखा नहीं यहाँ बहुत मूंगफली होती है इसलिए भरूच का सींग कहते हैं। सींग वाला हंसना अभिलकन है वो बज्जर पड़ो यो गुजरात है। एक बार और भाषा में भगरी। धन्यवाद। अरे वहाँ तो बहुत सारा शब्द यशकुनी ने जाके अब जब हम नई गए बड़ौदा में तो वहाँ एक साग बेचनिया मैं भैरू गई लिबे मैं शाखा खरीद और वो बाद में भीते रह गई। वो भैर बटी ढाल लगुना मोटी बहन मैंने कहा क्या अगला की मोटी किले करो मतलब मैं भैरू गई मैंने कहा मोटी क्या है मैं पैसे भी लेकर के तो आ रही हूँ इसका। तो फिर वो तो नहीं समझे बगल में कोई शाही जी रुचि यही यूपी की थी। उन्होंने कहा ये बड़ी बहन को मोटी को नहीं तो मोटी बहन जी बात कर रहे छीले बहुत मोटी। ये पुणे बैठी अहमदाबाद और पर उतरिया तो जो बैगेज हूँ लाइन में बैगेज बैठता लाइन में लाग रहा तो एक गुजराती पिछाड़ गए इन्होंने देखो मोटा भाई आगर जाओ को और यो छन खूब हट्टे कट्टे खूब इतर पेट से फिर पिछाड़ गए धक्के दिए को मोटा भाई आगर जाओ। अब हम लोग एकदम से चुप है गया मतलब जो चेल्ला छी यो पिछाड़ के इन्हों पहाड़ में को साले को कुकुर का दबी प्लान ले न्यू ना मोटा को जरूरी है कि कान से खाने को नहीं के को नहीं हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं कौन बड़ सम्मानल बनाने साले तमीज नहीं अभी को ठीक भाई यो गुरगुरा भी रहेगी। अब जब गुजरात में हम यहाँ गाँव आया मैंने अपन पड़ोसी में गुजराती से पूछा मैंने को ये बताओ मोटा क्या हुआ मोटा भाई क्या हुआ? फिर को जो हमसे बड़ा है उसको मोटा भाई बोलते हैं। फिर मैंने इन्होंने बताया बोले ये तो हंसीगे ये तो ये अनुभव मतलब धन्यवाद। वैसे कौन का बहन मसाला ले जा लो मैं इसलिए बुलाया था तुमको मसाला ले जाए। अरे मैंने कहा मसाला तो हम उसके साथ लगा लेते हैं राशन के साथ में हमें मसाले नहीं चाहिए। तो उनको नहीं मसाला ये अदरक है गए धनी है गए और ये चीज मिले भाई मसाला हूँ। हाँ ये मुंबई वाला मसाला बने हरी धनी अदरक जो हरी मिर्च डालो और करी पत्ता वो सब मिक्स मसाला है तो यस बात चलो दीदी कुछ नए शब्द के लिए अनुभव कैच के कुनान उसी के एक दिन लोगाट मिले जा रहे थे मतलब एक क्यों कला सुझाव हुआ। अब मैं संतान जाए मैंने को कहा उसारे अपन मुंह का डरना को तो जब बहुत देर तक मतलब वही रहो मन में उतर नहीं गयो कला सुझाव हुआ तो मैंने एक से पूछे तो उनके मैंने को कला सुझाव हुआ मतलब कि उनका क्या देख रहे हो वाला मतलब का उसका कहने का तो सुझाव हमारे बाजू में लाइए जो हम सूर्य में बोल लो किला उसारे तब मतलब नहीं है शब्द छन कई चीज और ये यात्रा वृतांत के दौरान कई और शब्द ले मिला लो और अनुभव मिलो
और मैं निवेदन कर छू तारा देता कि अखिल का। और टाइगर जी आपको भी प्रणाम है मेरा। आज बहुत दिन से मुलाकात हो रही है, प्रणाम करता हूँ। और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। पटल पर कई और लोग भी जुड़े हैं, लेकिन दीदी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दो, क्योंकि एक फोन भी आ रहा है बड़ी देर से मेरा, मैं उसको अर्जेंट भी है, अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग कृपा करके इस पटल को आगे बढ़ाइए। कल तो शिवरात्रि है, शायद शिवरात्रि का पर्व हो सकता है कल। शिवरात्रि 18, हाँ 18 जी 18 को वो है। तो उसी के लिए शायद कुछ तैयारी के लिए पता नहीं फोन आ रहा था, कोई बात करनी थी, इसलिए मोहनदा मैं क्षमा चाहता हूँ आप सब लोगों से, अन्यथा नहीं लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक बार उन लोगों से बात करनी है मुझे फोन पे। बहुत अभिनंदन। तो ये कार्यक्रम को दीदी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे जरूर बढ़ाएं। पटल पर काफी लोग जुड़े हुए हैं और उनकी यादों को जो है इसमें समाहित करें, ताकि कल आज अगर मौका नहीं लगा तो कल जरूर हम इनकी यादों को सुन लेंगे पटल पर। बहुत सुंदर काव्यमय प्रस्तुति धरी आदरणीय जन कवि जनुदाल। पटल पर पहली पोस्टिंग गुजरात हुई थी। अच्छा, गुजरात में नलिया, कच्छ में आगे से आगे वहाँ पोस्टिंग थी। तो हम पहाड़ी, हमने कभी पहाड़ थोड़ी देखा नहीं, और वहाँ तो पहाड़ के नाम पे कुछ होता नहीं है, मतलब पूरा प्लेन ही प्लेन है पूरा। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टाइगर जो आप ये बैठे अगिलू में क्रम में जाओ तो हमारे पटल पर उपस्थित छन आदरणीय हमारे मोहन जोशी जो भारती पांडे दीजू देहरादून बटी, और आदरणीय सर दीप चौधरी जी सन, गिरीश सन अधिकारी जी सन, गिरीश सन विष्णु जी सन, हमारे राजू कृपाल सिंह शीला जी सन, आदरणीय ललित तिवारी जी सन, प्रकाश सिंह जी सन, प्रेमा भट्ट जी सन कतूर घाटी बटी, और टाइगर जी सन जो अपन जंगल छोड़बे रोज ब्याह का हमारे कार्यक्रम में जानी योला हमारी ये बहुत फुल। और तिलकराज जोशी जो और हमारे चंपादीप चंद जो कि हमारे लिए एक बड़ छत्र छाया जैसे जन उपस्थित हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हरदे पहली जाल इनमें पूरन भटजिला देखना छी, और हमारे उमेश पांडे जो छन इन सबना हम स्वागत करनो। अगली कड़ी में हम अपन नन खुली टाइगर जो को बलूनो पहाड़ वहाड़ जैसे सब मंजूर से अपन अपन अनुभव सुनाओ। स्वागत है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जंगल ये हूँ मैं, जंगल या टेनिस कोर्ट हुई, नानतीन या नानतीन छोड़ एक नान छोड़ प्रैक्टिस करने एक दोहर छोड़ हूँ, ये टेनिस कोर्ट में प्रैक्टिस चल रही है। तो यह वृतांत यह सु मैम, अब एयरफोर्स में गोयू में जम्मू बटी, जम्मू रोनी भाई हम, और वहाँ बटी वहाँ बटी बैंगलोर गयू, और बैंगलोर तब पोस्टिंग है यहाँ बटी गुजरात। तो गुजरात पोस्ट आई हूँ। कारगिल देखो, कारगिल में भाग लिया, तभी बाद वहां पर श्रीनगर गई, पे दिल्ली गई, पे शिलोंग गई हूँ। तो मेरे वृतांत तो यह सुन के अगर वृतांत सुनून बैठ जो जब रात है जल वहाँ बहुत अलग अलग किस्म मैच देखा, बहुत अलग अलग किस्म संस्कृति देखा। जा यहाँ मरवा कोने की चल ना दिन नठाव है मिलियस ले जाग देख रहा जा चल 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 है बे नठा हूँ, चली है बे पचार हूँ। शिलोंग में मेघालय में चली भैया तो पचार होनी भाई, और चल भैया नठाव जानी भाई वहाँ। तो मिल तस समाज देख रहा है, और समाज बहुत प्रगतिशील समाज हूँ, बहुत अगिल बैठा। और एक मिनट मैं यो कहूँ कि अपन जदो अनुभव छ हमारे जदुल पटल का लोग छन सबने जिंदगी जगह बहुत कुछ जुड़ी छ। हमारी यात्रा वृतांत या अनुभव बहुत दिन तक चल सकता। अब जदुल सुनो टाइम देवे एक वृतांत सुनो अपन, जब मैं 2006 में श्रीनगर पोस्टिंग ही वामबटी में दिल्ली ही मील पर भूकंप पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में, और वो कश्मीर तक भी असर हो। तो एक जाग ही वहाँ
बॉर्डर से गांव ही उसा वहाँ भी एक गांव हमिल अडॉप्ट करो, हमिल वो गांव गोद लियो, वो गांव देख रेख हमिल करो। तो वहाँ मैं अपन दिल्ली काम छोड़ बे पे वहाँ गई हूँ। वहाँ एक वृतांत सुनो अपन सबन गणी कि फौज में कस कस टाइम आ जा और आदमी जब थकी हूँ और आदमी का मजबूरी हूँ जब अभी समय लास्ट लेवल जब वो वीक ला सहारा ले लियो। तो मैं अपन एक वृतांत सुनो कि मैं वहां गई जब मेरे जहाज में रात में हेलीकॉप्टर में उड़ना क्षमता नहीं, तो ब्याह सूरज जब तक सूरज रोल क्षितिज पे तब तक उड़ सकना है। वही बात रात में उड़ान वाले हेलीकॉप्टर में संभव नहीं। तो पायलट को ठीक हूँ मैं अल्ले उड़ियो सामान ली भे तो तुम तैयार करिया और भी बात दुए जनी वापस जोन। अब पायलट न गो उरी न गो जब वहां बटी मौसम है खराब, मौसम खराब हुई को अब या तेल भराया पर मौसम खराब है अब आज ना आ सकन। और जो कमरे में भी बैठे ही वहां 23 गोरखा सैनिक ही 23 उधर लाश मतलब वो भूकंप में दब गया ही जो ट्रेंच होना जो मोर्चा तो अमिल उधर वहां। तो अब भी यगले रह गए 23 लाश न दगड़ सब लाश पड़ी एक मिल में एक। अब मैं बोली तो न होने बोला यार अब आ तो नहीं आ रहे हैं बिकॉज वेदर इज बैक, अब वेदर खराब है, अब मौसम है कि मैं अगला हूँ और होने की 23 जनी साथ हूँ। तो अब रात में पहली मणि अचकच लगो कभी बात करते करते अब रात में औथा दिन थकान गई। अब यार पड़ जानू मणि एक का कमरे भाई वीक अब बिहार जानू जब ठंड मर जून इतनी जाड़े होने भाई वहां। अब मैं कमरे भीतर आ गए जब बिल्कुल दरवाजे तक लाश भाई पर एक मिल पड़ गई वहां। अब खाने पीने तो सब कुछ ही वहां, खाने पीने की परेशानी नहीं। अब ये बात क्या करो करते करते रात में जब जस आदमी ऊपर बखत आ जा कि जब थकान शरीर निढाल है गए जब मिल है मतलब एक किस्म लाश है गई पड़ गई जब रात में नींद आ गई, आंख लगाने पर खरे तेल में कोई पिल्लो ना मतलब तकिया ना तो एक लाश हुई वो खुट जा रही वो स्लीपिंग बैग है भीतर। तो वही खुट कड़ी याद करे वही खुट में सर खर धरी तब जाए नींद है। तो रात बिहार पे नींद खुली तो बड़ा कस के यार इमेज खर दर बेसी रही भी तो तस ले जा कब तक। तो एक ये वृतांत ही मेरे जीवन में तस ले बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत बहुत बढ़िया। ये मेरा दगड़ सबने दगड़ है बताओ तो मैंने पढ़ा सर का प्रणाम करनो हम पटल पर अपन स्वागत। नमस्कार, हम दक्षिण भारत यात्रा में जा रही थी 98 सने बाद थी। तो वहाँ एनारकुलम में पूछा जब हम तो वहाँ होटल में रात 10 बजे होटल क्लोज लिख दिया। तो मैं मेरी दीदी मेरी चाची और मेरे ईजा मेरी बुआ और उन्हें चेरी अब इस और तक खानी ब्याह कहीं लिखे। तो मैं दीदी और हमारे बगल में पुनेठा जी रुनान हम लोग एक होटल उल्ला गया। तो वो में होटल क्लोज लिख रही तो अब वहाँ मेन मेनू कार्ड पड़े तो वो में कई शब्द लिख रहे है बीफ विथ राइस फ्राइड बीफ बहुत वेराइटी लिख रहे है। तो मैं जो अरे गंगा दी यहाँ तो यो खान पीना तसो है लेकिन यहाँ बीफ बहुत ज्यादा है विल के जो बीफ मैं जो ये गोरु शिकार जो विल जो छिछी 10 होटल में ले दे मैं कहाँ ले हूँ मैं तो देखे मैं तो उत्सुकता वाले देखे ये तो क्या मैं चंपाओ तो चौड़ा कोठी छो वो बोल गयो एकदम से अरे विल को दादी कहाँ गया मैं तो सोरो गयो पिथौरगढ़ अरे मिल गए वहां सो जो चौड़ा कोट चंपाओ तो ये होटल में जन खाया गयो।
तो वो बड़ प्रसन्न हुई कि एक पहाड़ी आदमी मिल गया नमून और पहाड़ी भाषा को बतौन रही हूँ। तो विल मैं इनके बता तुम क्या कर साहब है खान खीन विल मैं तो नौकर भई हूँ यहाँ मैं जो से यहाँ मुझे आप घर जो नान धो कर लो और बाद में खान खू और रास्ते में क्या कर सू खान खाए बर हूँ कि लेके यहाँ होटल 10 बजे खुलना मेरे काम यहाँ ऑब्जर्वेशन और वो देखन सब भाई मैं यहाँ खान पीन के न खानू घरे जावे खान तो ये पुनः मतलब सर जब हम तो दूर दक्षिण भारत यात्रा में गया तो वहाँ हम एक पहाड़ी आदमी मिल गया और हमली को भी पहाड़ी आदमी में मिल गया था तो बेचारा बड़ी प्रसन्नता है तो कुमाऊनी बोलना भी हमर फायद भी वसूल है अब खैर हम एकदम तक केला सही जगह कंटिन्यू कर दियो क्योंकि ये भला लागनो आपण हम सही का अखिल का बड़ा बेर आपण अनुभव ला सुना दियो तो ये सही रहो तब मेरे पुनः मतलब सीखी वो अनुभव मेरे पुनः सीखी पहाड़ी भाषा के एक मतलब दूसरा एक जो मैं सरोकार कौन जान रही हूँ कि हमले पहाड़ी बोलन चाहे बिहारी बोलन चाहे कि देखिए नदिल्ले कोनान ने सब लोग बोलनान पंजाबी बोलनान मराठी बोलनान और हम जो हमारी भाषा के हुए तब मैं अपन नंदिनान तक हूँ कि तुम लोगों को भी कहीं न कहीं पहाड़ी बोलनी चाहिए जैसे मैं बोलता रहता हूँ सबसे तो तुम लोगों को भी एक प्रयास करना चाहिए पहले हम भी नहीं जानते थे धीरे धीरे सीख गए पहाड़ी भाषा कोई इतना कठिन नहीं है तो एक दूसरा अनुभव है मैं बताऊं हमारे भाई साहब उनका शालिग्राम जो है वो खेत खाना है तो मेरे पिताजी जो है वो हम गांव में रूम में वहाँ ठंडो हमारे मकान जरा 2-2:30 बजे बाद घाम नहीं जनी तो मेरे बाबुल के थे देव जो भीतर बैठे भुट्टो टिप लिया उस भुट्टो अब हमारे यहाँ भुट्टो मैंने जो जवाहर कट वास्कट हूँ जुते को नाम वो भीतर बैठे रजाई टिप लिया बहुत हंसी आएगा हमने क्यों तुम रजाई के ले लिया ना ना उन्हें सौजूल मंगा दे उनले सोची देव जरा वो भुट्टो टिप लिया मैं वो रजाई टिप ले लिए यार तो पुनः मतलब से कि भाषा कतु परिवर्तित हो जैसे मैं धारचूल में गई हूँ तो मैं जब वहाँ शुरू नौकरी में गई हूँ तो वहाँ फॉर्मल भाषा के जानने की कोशिश कर तो वहाँ एक शब्द कतु शब्द निकल जाना जैसे वहाँ अगर मान लिया चेली चेल हमारे यहाँ जैसे चेल कुनू या लड़की कुनू या जो हमारे मतलब यहाँ भाषा से कुमाऊनी भाषा तो उन्हें रंग भाषा में चम्या कुना वो मतलब वो चेली हो गया चम्या है क्या चम्या चेली थे चम्या कुना अच्छा अब उन्हें दूसरी भाषा से उन्हें छम कोलाद हिट दिनू न जानू और छम्या कोलाद भाभी हो गए चम्या छम्या और छम तो मैं बहुत ध्यान देखिए एक दिन एक जो वहाँ को मतलब शौक लौट छो तो वो अपन एक दूसरे भाषा में कौन रही पेट्रोल पंप में पेट्रोल लुकता क्यों मैंने कहा अरे ये लुकता ये जो सब विशेषण लगाते रुनान लुकता मैंने पेट्रोल आ गया है फिर मैं भी लौट से पूछे मैं दुकान तूने अपने उस साथी से कहा कि पेट्रोल लुकता कहा उसने कहा सर मैंने इसलिए कहा कि पेट्रोल आ गया है पंप में तो ये पूछा मैंने फिर मैंने उससे और भी शब्द पूछे अब आजकल मुझे याद तो नहीं है लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी है मैं किसी समय डायरी देखूंगा तो बता दूंगा उनको तो ये भाषाओं का अनुभव बहुत ज्यादा ऐसे होता है पहले दिन मैंने तेलुगु भाषा में बताया था कि भाई गोल का मतलब जो है चरवाहों का देवता है तो लोक में जो पशु चरवाहे देवता है वो सभी जगह है हमारे यहाँ भी गौल देवता का मतलब जो है पशु चारक की देवता है उसको लोगों ने राजांगी बना दिया और वैसे वो वास्तव में पशु चारक देवता ही है वो जो भी है ये छोटा सा अनुभव मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद अब बाकी कभी और भी होगा तो बता दो धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय सर पटल पर आदरणीय पूरन भारतीयों का स्वागत है और जो हमारी भाषा है वो कोस कोस पर बदले पानी 4 कोस पर बानी पुण्य तो हमारा अनुभव से गोवा होटल कि यक मैं अगले दिन सुन कि एल सुनय वार्ता तो मैं यो क्रम में हमारे नाम जुड़े आदरणीय कृपाल सिंह शीलाजू का आह्वान करूं कि देहरादून है सका फिर अगिल पछिल नेट समस्या हो या घर पर फैशन टाइम नहीं मिलो के कार्यक्रम को तो आदरणीय कृपाल सिंह शीलाजू अपन अनुभव यात्रा वृतांत या कुछ अनुभव क्योंकि हमारा जीवन में एक यात्रा ही है तो अगर हम स्थान वाली यात्रा ने तो जीवन अपन जीवन कोई या अनुभव खट्टा मीठ बता सकूं
तो स्वागत करूँ मैं अपन मानसवेली कृपाल सिंह शीलाजी पटेल सर। हाँ, नमस्कार कटल के। और जस यात्रा अनुभव बारे में अपन बात धरी में आलियो देहरादून में भोपाल पानी स्काउट हमारे स्टेट कैंपिंग सेंटर, तो वहाँ आयल जरा 2-3 दिन अलमोड़ डाइट में रही कपड़ गंद छी, तो वहाँ भाई कपड़ धोने को लार छी। चलो ठीक हो, तो मगे मौक दी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक सफर अनुभव बात करूं, मेरा सफर अनुभव दरअसल यस रहो छे, बल्कि आयल मगे यहाँ पहुंचण में जी मतलब 2-3 गाड़ी तक बदलना पड़ी, और एक गाड़ी अचानक मगे मिली, बोला मगर 5:30 बजे मेरे सेंटर में मुश्किल पहुंच पाई मैं। तो यात्रा जो अनुभव छे वो बहुत संघर्षशील रही है। और मेरे जीवन तक एक खास बात यह है कि मेरे हर काम में बहुत ठोल व्यवधान लानी, और फिर वो व्यवधान जो है मेरे प्रयासों हिसाबल, मेरे व्यवहारक लोगों तक संपर्क हिसाबल, और हमेशा मैं कहूँ प्रयासों में सफलता ले मिले। और मैं यशस रिस्क ले जीवन में ले रही, जो शायद मतलब हर का बसा बाहर ले नहमत है, ये तो दौड़ नहीं सो उनको दीदी 3 थैल लीजा वाला रेलगाड़ी जब पकड़ बात हो, तो हर का बसा बाहर नहीं। तो मतलब दौड़ा दौड़ में रहे आज तक संघर्ष जो से कट रहो, यात्रा सफल बहुत संघर्ष में रही छो। यहाँ तक कि एक बार मैं जो से गुवाहाटी में आई मैं प्लेन में एरोप्लेन में दिल्ली तक, तो रात 12 बजे में दिल्ली पहुंचू, और दूसरे दिन मेरे 2:30 बजे भिकिया शहर पहुंचना छी। बोले डीएलएड परीक्षा छी, तो परीक्षा में मैं परीक्षक छी, तो ये तो ठुल चैलेंज मतलब रात 12 बजे में दिल्ली छी, और संयोग मेरे यहाँ बनते गई कि मैं वहां पे जो छे दिल्ली में मैं जो छे या ये बस अड्डे कनी में जरा नाम भूलूं यार, बस अड्डे में जो आनंद विहार, बहुत धन्यवाद, आनंद विहार बस अड्डा आई, और वहां पे मगर पीतल एक्सप्रेस कभी देखी गई, वो मुरादाबाद गाड़ी देखी गई, मुरादाबाद तक रोडवेज में आई, फिर एक दोहर बदली, फिर मैं रामनगर तक आई, फिर रामनगर में बदली, फिर सोनलिया में जो से डीएलएड में मके जो से इनोल जो से वोला बनारसी में ओएसडी ला बनारसी डीएलएड जो 10 और 12 परीक्षा चले प्राइवेट एनआईओएस थ्रू, तो मैं मगर ओएसडी ला बनारसी, तो मैं चौनलिया केंद्र में आई। लेकिन चौनलिया केंद्र में जब पहुंचू तब मैं जो से मुखड़ हाथ धोई नीचे गिर की पूरा सफर में मान लाची, तो वहां तक मैं इसका निपटा। लेकिन फिर मैं चौनलिया वाला 10 बजे सिद्ध भिकिया सैंड होने केमो गाड़ी में गई, तो वहाँ गगास पानी पहली पुल बना, तो मेरे पास सारे किट हिट सब उपलब्ध थी। मैं फिर गगास में गई, वही मेल दांत माजी, वही मेल दाढ़ी बनाए, वही मेल कपड़ चेंज करी, और वो कपड़ों थल का मेल जो से बार दुकान में धर गए, और 2:45 बजे जो से मैं जीआईसी भिकिया सैंड में पहुंचू, और जीआईसी भिकिया सैंड में पहुंचना बाद 2:30 बजे पे 5 बजे तक जो से मैं पेपर में इन्विजिलेटर जो से भूमिका निभे, और वही बात 5:05 बजे तक कॉफी अब जम कर बे, तब मैं वही जो से घर उड़ गई। तो यह से वाक्य मेरे तक जीवन में बहुत से एक न रोज जगह ऐसा वाक्य से मेरे तक, और बेहिल का अलमोड़ जो से प्रशिक्षण में आरसी, फिर वहां पे जो से ये कार्यक्रम ले, तो दूसरा प्रशिक्षण लीजिए, फिर वो कार्यक्रम को छोड़ दो मैं कार्यमुक्ति हवे, फिर जो से दौड़ करने दी 2:30 बजे जो से गाड़ी पकड़ गए, फिर काठगोदाम गई, वहां पे काठगोदाम बचे सफर कर बेर पूरा रात भरी, फिर राती ला कहीं को डांग ऊपर देन सी वो दीबे, फिर आज जरा सा रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम ले तो बोले पूरा संभालो, और फिर यहाँ ट्रेनिंग में आज जब ट्रेनिंग वाले छी, तो यहाँ ला पहुंच गए जो से जैसी तैसी अपन जो से अटेंड करो। तो यह वाक्य मेरे जीवन में बहुत से मेरे कष्ट बहुत ज्यादा आनी, लेकिन मगर एक बात से आज तक मेरे जीवन में मगर जो से मेरे गुरुजनों आशीर्वाद से, मेरे स्नेहीजनों आशीर्वाद से, और वो आशीर्वाद ऐसे यार फिर काम जो से बिगड़ी काम ला बाद में बन जानी, तो मगर बड़े संतोष हूँ, मैं बहुत संतोष में छू, क्योंकि पूरी रात मेरे पास कोबार ने कपड़ा तो धोण या रोजे की जिंदगी एक हिस्सा था, आम हिस्सा चाहे कोई फिलवान है, और आयल बिल्कुल यो 2-3 शर्ट कपड़ गंदा गई तो उनको धोण पर लार बल्कि आयल। तो यही मेरे यात्रा वृत्तांत छू, और रोजे ऐसा यात्रा वृत्तांत से मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे पटल में जो समय दियो, ये आपकी कर्मठता, और जो ये आपकी सबसे बड़ी जो
सकारात्मकता है ना, ये आपको सफल करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपका वृत्तांत सुन करके। धन्यवाद धन्यवाद। मगर यस बाटो मला रात और गाड़ी मिल रही जब मैं आदमी सोच ही नहीं सकूं कि बटम गाड़ी ला मिलिल कभी एकल वाल बाट में जाला मेरा भागल भगवान जो से दया जानी का को ट्रक मिल जा को बाइक वाला मिल जा, लेकिन मेरा काम का बन दियो आज तक मेरी जिंदगी दगे ऐसा और मेरा रिस्क मेरे दगे ये तो छे एक बार मैं कम से कम ये लगाओ कि 42 किलोमीटर जगह में घूमू एकला वाला स्कूटी में। तो वो दिन मगर दरअसल भोपाल पानी कब बुलबुल प्रशिक्षण छिया भोपाल पानी में 2 दिनों 16 17 तारीख 17 और 18 तारीख और 16 तारीख हीरा सिंह राणा जी जो से जन्म जयंती बनाई जी मानिला में, तो वो संचालन मैं ही करण लाची। तो ब्यावक कार्यक्रम हो एक तो 12-12:30 बजे शुरू हो क्योंकि लोग विरोध करो में राजनीतिक मुद्दा आ गए, तो 12-12:30 बजे शुरू हो और वो चल गए 4:30 बजे तक। अब संचालन मैं ही करानी हो, मैं ही करण लाची हो। अब थोड़ा बारिश लगे कैसा और जब डुटियाल पहुंचू मानिल पर 4-5 किलोमीटर आगे तो भयंकर बारिश है और मैं यह निर्णय करो मैं स्कूटी जो से डुटियाल छोड़ जानू के बानिया कोली जाऊं रहे लॉक कर जी हॉल हॉल 2-3 दिन में मैं देहरादून को लौटा फिर एक घर नहीं रह। तो मैं एक दुकान में कोई मैं दुकानदार को मेल को यार रामनगर हूँ के मिलो लो के ट्रक का मिल जाना, मैं स्कूटी का इतनी छोड़ जाने दियो लगी है भयंकर मेरे पास किटला है और पूरा मेरी स्कूटी जो से सामान भरी है दियो अलग लगी है हेलमेट वो धार सारे घींचो ना पानी, तो उनको ना 1% संभावना नहीं। तो मैं आगे बढ़ते रही 2-4 किलोमीटर बाद जो जरा घाम जला हो तो अन्यार हो गई। मैं वहाँ मरचूला कन्या के स्टेशन से नदी किनार में वहाँ पहुंचू, तो वहाँ पे मेरे एक दगड़ी हल्दानी पानी यही ट्रेनिंग लीजिए मैं वहाँ मेल को यार फिर जगह में मोबाइल नहीं लागो ये लीजिए ये बार संपर्क कर लियो कच्चा कब उनको मैं जी हल्दानी पर शुरू हो रही बीच में कुछ सड़क का काम चलो तो बोला थोड़ा लेट हर्ची मेल को भैया आप मेरे पास जो 42 किलोमीटर का सफर था वो मैं है सो फोन नहीं लागो मैं लिया फोन कर फिर आप रामनगर जब मैं पहुंचूला तब बात है। तो मैं मतलब 22 किलोमीटर वो जगह रास्ते में यकला और मगर ये ट्रक मिलो और वो मगे तो सार दी बल्कि वो मगे मरचूला ये माथ एक स्टेशन से उधर भौन खाल होन गाड़ी काट जाए एक शर्ट होन काट जाए, तो वो मगे यह सार मिलो मेल को आयल तक जो सड़क में बाग शेर उगरा वगैरह की आई ला हनला वो ये ठुल ट्रक का हिसाब कथा था तो साइड लागे हम तो वो और बस आगे ना हो जो मगे छोट गाड़ी मिली मेल को ये पछिन मला अपन स्कूटी का लगुल दकाती हुए एक मोड़ पास फेंक का हो और मगर बिल्कुल नियरपट हो और ला बाकी पर मैं बड़े मुश्किल आपको जान सब बहुत लोग जाना मोहान स्टेशन पहुंचू जो मोले खालो बट मिलो और इधर भतराज खान घट्टी मछोड़ होते हुए मिलो मोहान के, तो वहाँ गई मैं था मैं वहाँ पुलिस वहाँ पास गई मेरे को साहब मैं स्कूटी के कदी ठाड़ी और मगर जानो देहरादून खेल के बीच में धनगढ़ी पड़ी वो टाइम में बारिश सीजन छे सितंबर में 16 सितंबर मतलब बारिश सीजन, तो मेल को मेल जाना देहरादून तो मैं ये स्कूटी का इतनी ठाड़ कर जानू पुलिस तुम्हारे बगलपन तुम एक ही दिन देख दिएगा मैं जब देहरादून बोलेगा वापस नहीं जाऊंगा तुम यस करो तुम घबराओ नहीं और धनगढ़ में ये बिलात पाए और तुम्हारी स्कूटी निकल जाएगी उन्होंने मगर वही हिम्मत दी थी। फिर वहां पे रामनगर हूँ 20 किलोमीटर तो मैं धनगढ़ी मतलब जैसी तैसी खड़बड़ करना स्कूटी है चलो पार है वो मैं और टाइम ये तो फिक्स रहो कि उधर रोडवेज गाड़ी लाएगी और मैं रामनगर पहुंच सकूं रोडवेज पकड़ पर मैं जो से देहरादून पहुंचू, तो यस टाइप का रिस्क मैं जीवन में ले आली मगर लागू कि आज मतलब हम मगर यस रिस्क नहीं लेना चाहिए कि 42 किलोमीटर आप जगह में एक स्कूटी सहारा चलना चाह के ला एक किलो बुढ़ जाली आपको के कर लेला जगह में और वो स्कूटी में आपको जान सन ना कि वो पजवाना के सामान समूह नहीं ना कि पंप संप नहीं खाली है वो रोड एक्स्ट्रा टायर नहीं हो पाए, तो मगर लागू की कायदा यस रिस्क ला जैसे लेना बहुत गाना सर ये तुम्हारी किस्मत ना तीर ले तो जो तुक्का हो ना तुक्का ले तीर चलोने वाला का लगना है तुक्का लगना तीर चलोने वाला का लगना है तो यस कर तुक्का रहने लगा सोचनो जब मखनु यार ये संचालन कला छोड़ो या जिंदगी है ठुल नहीं से संचालन लेकिन अब मोगला यार पड़ी जानी के करूं तो आज तक भगवान जो है सही सलामत धैल रहा और मगर जो है मेरे हर कार्य में सिद्धि करे और सब आप लोगों आशीर्वाद से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। 16 तारीख में आज 16 तारीख का तुमने याद करियो अपन संस्मरण बहुत सुंदर सुनावला और हम योगुण के पात्र में थोड़े जागे मैं ये कहूँ आज 16 तारीख ला यसर हो और मगर यह पता नहीं रोन कि आज 16 तारीख से या 17 तारीख से या बाय 12 पता नहीं रोन रोज व्यस्तता रहे मैं लीजिए रोज एक जस हूँ राती बेती ब्याह तो मगर पता नहीं चलो कि दिन केची कौशी अब
थोड़ा अब मास्टर साहब थोड़ा याला धारणा पॉइंट क्या तारीख सा क्या बार सा वो अलग चीज था, लेकिन फायदे मग याला नहीं रहो कि आज क्या बार छी गई भाई इसका व्यस्तता में जी बीच जा टाइम जब रोज है नशा होगा जब बाहर लेके और रोज एक जैसा हो गई ना फार्म तो मैं कल नहीं रोज तारीख का आज 16 तारीख मेरा आखिरी दिन छिने वहाँ आकाशवाणी में, तब 16 तारीख याद छू आज। तो धन्यवाद છે ઉલ્લા આપનો અનુભવ સુણાઈ આપો કર્મવીર કાઢ્યું या अपन नामा हिसाब पर जसले छ कृपाल ले छ शीला ले छ और कृपाल ले छ सिंह गुण ले छ और शीला शील ले आपू में छे। तो धन्यवाद अपन अनुभव सुनाई और मैं यही क्रम में अखिल का हमारे पटल पर उपस्थित हमारे ठुल्ली जी आदरणीय भारती पांडे जी को बोलूं। और आदरणीय भारती पांडे जी हमारे लिए बहुत एक गर्व गौरव छन हमारे और इनका नाम बहुत उपलब्धि छन सकुनाकरण मन इन महारत हासिल छे। और दीदी ये रंग कर में हमें सब जगह में दीदी अपन उपस्थित बहुत बढ़िया रहे। तो अपन सादर बदन मंच पर अपन जो अनुभव या मन का कोई मार्गदर्शन दीदी करा स्वागत है दीदी। मार्गदर्शन तो के करने में असल में यो बीच में मेरे मतलब दी उपलब्धि बहुत भल भाई। एक तो मेरा यो मोहन जोजू दगड़ भेंट है और दोहरा आज कृपाल सिंह जी दगड़ भेंट है आकाशवाणी दूरदर्शन में। वहाँ ऑडिशन कार्यक्रम चल रहा ना उमी समिति में छी में उन्नत ना तो 4-5 दिन बटी वहीं जाने छी में रत्ते न जा 9:30 बजे 6 बजे घर होने छी में। और हमारे मतलब ये गढ़वाल रीजन और ये यहाँ जो मतलब आकाशवाणी यहाँ जा जानी तो यहाँ ज्यादा इंटरव्यू वाले जाकर था हमारे कुमैया तो 7-8 है रची ज्यादा नीची में। और उमेला मैं ये देखी ना मैं ये अनुभव करो कि हमारे संस्कृति प्रति हम के गढ़वाली के एक हमारे जो जौनसारी वाले छन इन्हों में अपन संस्कृति ले जतु उत्साह में देखो वो हमारे गढ़ना गढ़वाल में छो ना कुमाऊं में छो उनके एक एक चीज है उनका ज्ञान छो। और दुहर उन्हें जैसे उन्हें ये फॉर्म बाटी ना उन्हें जबत करे वो हो तो एक दुहर के उन्हें बताए उन्हें कम से कम 200-250 जानी आ रही उन्हें। और हमारे यहाँ बहुत कम हमारे तक कुमाऊनी 10-12 छी बाकी गढ़वाल छी। तो मतलब कोना मतलब ये ना कि संस्कृति प्रति हालांकि वो कोने कि हम सबसे पीछे थे अब हम उभर रहे हैं करके ना पर उन्हें संस्कृति प्रति उन्हें लगाओ उन्हें मतलब एक दूसरे दगड़ संपर्क ये तो भल लागो उन्हें देख बेर और सब उनके उन्हें बुलाने मेरे आपस में वो बुलाना चाहिए। हमारे यहाँ तो थोड़ा यो समझो एक पास जरा उदासीन जई छू हमारे यहाँ ना। और हमारे यहाँ एक दो जाने ये चीज अंत मैं संस्कार के बाद में पूछा और हम उनको हमारे यहाँ जो जन्मोत्सव में गीत गुनी तो उनके उसमें बताओ तो उनका सोहर बिहाई यो चकुनाकर तक भली के नीचे याद। और जन्म बारह गीत तो बिल्कुल है जैसे हमारे हमको जन्म बारह गीत गुनी बिल्कुल नहीं। और शब्द अर्थ तो उनर तरबती के ज्ञापक है। तो मतलब कोना मात्र ये कि हमारे यहाँ गीत छन तो गीत में जो शब्द छन उपमा छन अगर उनका भली भाव उनका ज्ञात है जो तो जब वो अपन प्रस्तुति दिया तो भावल दिया ना वो पर हमारे शब्दार्थ नहीं जानन कोई। मैं आज मतलब बड़े मतलब हालांकि वो हमारे यहाँ देहरादून में मतलब कुमाऊं का तो मतलब वहाँ अलमाड़ में ना ये इंटरव्यू लेकिन यहाँ हमारे यहाँ बस खुद कुणची की यहाँ मैया बहुत है लेकिन अपने से कोई मतलब बोलने का नहीं है किसी को ना। तो ये सही थे। तो यही जो मेरा आज एक अनुभव। बहुत सुंदर दीदी बहुत बढ़िया बहुत आभार। कई चीज अखिल का यो क्रम में अखिल पछिल दिन में सुनाते रहो तो हम यही आशा करने आप थे। तो यो क्रम में मैं अखिल में हमारे नान बोले ललित तिवारी जी जालंधर बटी से उन्हें आह्वान करूं अगर वो नान बहुत सोनाक्षी अपन प्रस्तुति दी सकनी तो वे बहुत सुंदर रहो ना तीनों के एक मतलब एक बढ़िया एक खिलकारी जो हमारे पटल पर हुए जी। तो स्वागत करूं अगर ललित तिवारी जी मेरी आवाज सुनानी। ललित तिवारी जी नमस्ते दादी। स्वागत बेटा जीते रहना खूब बड़े हो जाना। धन्यवाद। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी तिवारी है। मैं जालंधर से हूँ और जो जालंधर
ऐतिहासिक और प्राचीन शहर है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घूमने की जगह है। उसमें से एक जगह है साइंस सिटी, जो मेरी पसंदीदा जगह है। और ये मतलब मैं जब गई थी मुझे बहुत ही मजा आया इस जगह पर जाके, और इसमें विज्ञान के बारे में बताते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी साइंस सिटी की यात्रा शेयर करने वाली हूँ। तो और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी इस यात्रा का आनंद उठाएं। तो मुझे जी स्वागत है आपका। अभिनंदन बेटा। धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने बताया साइंस सिटी की यात्रा, तो साइंस सिटी है वो कपूरथला रोड पर, तो मुझे वहाँ पे बहुत ही मजा आया क्योंकि मैंने अर्थ लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसके अंदर बाद में हमें मूवी भी दिखाई थी। पर उससे पहले हम अंदर गए तो वहाँ पे हम फोटोज खींचने लगे और बहुत मजे किए हमने। पहले पापा टिकट करवा रहे थे, तब तक हमने कहा कि हम बैठे क्यों रहे, तब तक वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी थी, बहुत ज्यादा प्लांट्स लगे थे, बहुत ही अच्छा लुक भी था वहाँ का। तो हमने सोचा कि हम फोटोज क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम फोटोज क्लिक करने लगे। पापा ने टिकट करा ली हमारी, तो वहाँ पे फैमिली पैक थी 500 रुपए, जिसमें दो बड़े और 2 छोटे बच्चों के 500 रुपए थे। बट हमने बड़ा वाला पैक था जिसके थे 1390 रुपए, जिसके 1390 रुपए थे। उसमें उन्होंने मूवी भी दिखाई, खाने का भी था, वो बहुत ही मजा आया। तो फिर हम पापा ने टिकट कराई। टिकट कराने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाके हमें बहुत ही मजा आया वहां जाके। और फिर हमने लार्ज फॉर्मेट थिएटर और डिजिटल पेंडुलम में मजे किए वहां पे। और अंदर जाते ही वहां पे टिकट वगैरह, बैग्स वगैरह रखवाए। फिर उसके बाद ना हमें एक मतलब ऐसा था कि उसके अंदर ना एक रूम था, मतलब एक कार टाइप थी छोटी सी, अलग से स्ट्रक्चर के, उसके नीचे स्प्रिंग लगे हुए थे। स्प्रिंग से ना वो ऊपर नीचे हो रही थी। उसके अंदर एक स्क्रीन थी बड़ी सी टीवी जैसी, उसके अंदर ना हमें एक मतलब जंगल की मूवी जैसी दिखा रहे थे। और ऐसा फील हो रहा था कि मतलब रियल लग रहा था कि हम भी उसमें चले हैं। हमारी सीट ना एक्चुअली लास्ट में, क्योंकि सब सीटें फुल हो गई थी, तो हमारी लास्ट में थी, तो हम उतना डर तो नहीं लगा। बट जो आगे बैठे ना उन्हें काफी ज्यादा लगा और वो चीखे भी मार रहे थे। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात थी कि हमें उतना डर नहीं लगा पीछे बैठ के। तो फिर हमने वहां पे करा और उसके नीचे स्प्रिंग थी, तो ऊपर नीचे हो रही थी और इतना मजा आ रहा था ना वहां पे। मेरे को तो वहां पे बहुत मजा आया वो वाली राइड में। उसके बाद फिर हम आगे गए। आगे जाके फिर हम पेड़ पौधे की जगह पे गए और वहां पे साइंस के बारे में बहुत कुछ था। जैसे कल्पना चावला की वहां पे एक फोटो भी थी और उनकी एक रियल बॉडी स्ट्रक्चर भी था, और राकेश शर्मा के बारे में भी जानकारी लिखी थी वहां पे। तो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक वहां पे चीज थी जो मैंने पढ़ी भी और मुझे काफी मजा आया वहां पे। तो उसके बाद हम आगे को गए तो वहां पे पेड़ पौधों की जगह थी। वहां पे सिर्फ ग्रीनरी थी और कुछ नहीं था। वहां पे ग्रीनरी थी, अलग अलग एनिमल्स थे, फ्रॉग थे जो कि एक्वेरियम में बंद हुए पड़े थे। तो वो भी बहुत ही मजेदार जगह थी। उसके बाद हम फिर लेजर शो देखने गए। लेजर शो में बहुत मजा आया। उसमें वो बैक्टीरियाज और जीव जंतु के बारे में आया, मतलब बहुत मजा आया उसमें। हमें लेजर शो में 3D गॉगल्स पहनाए जिससे ऐसा लग रहा था कि वो वायरसेस जो था वो हमारे ऊपर ही आ रहे, जीवाणु जो थे वो एकदम ऐसे अटैक जैसा कर रहे, वैसे उनके बारे में बताया। तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया, मतलब काफी अच्छा था। उसके बाद हम बहुत थक गए क्योंकि ये बात है जुलाई की। जुलाई में गर्मी भी बहुत थी और ये 3 जुलाई की बात है, तो गर्मी काफी ज्यादा थी। तो फिर थकना तो था ही, और गर्मी में तो वैसे भी ज्यादा थक जाते हैं। और वो साइंस सिटी छोटी भी नहीं है, वो काफी बड़ी है, मतलब काफी घूमने की वहाँ पे जगह है। आप बहुत ही मजे कर सकते हो वहाँ पे अगर फैमिली के साथ जाते हो। और वहाँ पे मतलब बहुत मजा आया। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, उसी के अंदर साइंस सिटी का रेस्टोरेंट था। वहाँ पे फिर हमने कुछ ऑर्डर किया और हमने खाना खाया क्योंकि थकने के बाद सभी को भूख लगती है। किसी को ऐसा थोड़ी नहीं है थकेगा तो
नहीं लगी, सभी को भूख लगती है, हमें भी भूख लगी। तो हमने वहां पे खाना खाया। खाना खाने के बाद हम आगे को हमने देखा तो आगे ना बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी। तो मेरे मम्मा को फोटोज का बहुत ज्यादा शौक है, तो फिर वो फोटोज क्लिक करने लगे, मेरी सिस्टर की, मम्मा पापा की मैंने क्लिक की। और फिर हमने वहां से आइसक्रीम खाई, क्योंकि गर्मियों का सीजन था तो आइसक्रीम तो बनती है ना, इतनी दूर से धूप में थे हम गर्मियों में, तो आइसक्रीम तो बनती। या फिर हमने पापा से पैसे लिए, 100 की हमने आइसक्रीम खाई। तो मतलब पापा के पैसे अच्छे तरीके से हमने वहां पे उड़ाए, बहुत ही मजे किए पापा के पैसों से। फिर हमने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद हम थक गए। थकने के बाद ना फिर वहां पे स्लाइड्स थी, झूले थे वहां पे, और उन झूलों पे हमने इतने मजे किए। मैं अपनी सिस्टर को स्लाइड में बैठाया, उसे झुलाया, फिर मैं भी झूली, मतलब बहुत मजा आया। के बाद हम आगे गए। आगे जाके हम डायनो पार्क गए। डायनो पार्क वहाँ का मतलब बहुत ही फेमस है, और वहाँ पे इतना मजा आता है डायनो पार्क में। वहाँ पे डायनासोर के बारे में आप लोग इतने विद्वान हैं, मैं आप लोगों की भाषा सुन रही हूँ। आप लोग क्या लक्ष्मी नारायण को प्रणाम। लक्ष्मी नारायण को प्रणाम। और याचा अनुभव जो છે ને આપણી જિંદગી કેવલ એક સાહિત્ય ચીજ નથી, તમે જિંદગી અનુભવલા જો મૂળ કરા કે જીવન વૃતાંતલા સુધાર सकता आपण। यस ने मेरे मैथ नैनीताल है ने, जब मेरे ब्याह ठहरी नौ चंपावत ने। अब मैं मालूम नहीं थी जब बाबुन को कि उन लोग देखन नहीं थी, और मैं भीमताल में ट्रेनिंग में थी, रिफर्सर कोर्स में मैं टीचर रही थी ने। तो अब ये लोग नैनीताल गई, अब बाबुल को तो रिफर्सर कोर्स में भीमताल छन, इन्होंने हम भीमताल देखनो जानू उन्होंने। तो ये लोग भीमताल हमन के देखनो आई, तो हम लोग नकुचिया ताल जाई भैया। उस दिन संडे थी, तो कि घूमना के लिए पूर कैंप वाला हम तो वहाँ गया। इन्होंने नकुचिया ताल जड़ी हम 7 ताल जानो। फिर ये लोग वावटी ब्याल के हमारे हॉस्टल में आ गया देखना के लिए, क्योंकि आज तो हम इनके देख बेरे जानो वो तो चंपावत पट्टी आए रिया। तो ये लोग ब्याल के हमारे हॉस्टल में आ गया। हम उन हॉस्टल वालों सबून खानान खाई, तो अब इनर खाने व्यवस्था करन छी। तो मैं वहाँ लंगर वालों पूछो कि छू उनको छू तो सही, लेकिन रोट बनून पड़ा। मैंने को रोट बने दिया। मैंने इन्होंने पूछा तुम लोग अंडा खाचा नहीं खाना, इन्होंने को खानो अंडा। तो मैंने को इन्हें लीजिए अंडा भुजिया बना दिया, और जो सब्जी छू चल गई ने। तो ये खान लगी, तो इन्होंने रोटा लंगर रोट में तो मोट होने वाला है, इन्होंने रोटा किनार तोड़वे अलग कर दी। मैं को यू लॉर्ड पर नखरू अब हम मैथ में हमारी इजहर हमारे हाथ खाने वाली बहन ईजा ही बनून वाला है, ईजा अलग है तो बाप बनून वाला है। हमारे हाथ खाने वाली बहन है नाचना, हम रशिया देखी नहीं है, उसी हल्का फुल्का बनून वाला है, जो जिम्मेदारी वाली नहीं बनी बहन। सबना का चल होय, सबना का उससे चलन वाला है, अपन बनून में तो हल्का फुल्का बनाए हम। तो मैं को ये चल बहुत नखरू होने खाने। तो जब मैं नैनीताल गई, मैंने बाबू को हॉस्टल में असिस्ट करे, बाबू लॉडल साथ रोट तोड़वे मलिया चिक्कल का। बाबू मैं कसी करून ने बाबू को बेटा सब है जा ब्याह है वे सब अंदाज है जा, सब चीज है जा इसके। तो फिर हमारे 15 दिन में ब्याह है गई। 15 दिन में ब्याह है, तो उन दिनों नैनीताल चंपावत पर गाड़ी एक दिन में नहीं जाती ने। एक दिन टनकपुर रुकन वाला, दूसरा दिन नैनीताल पूजन वाला है, उसी का लौटन बखतलब है, लंबी बारात है। अब ये लोग 7 भाई बहनी है, 7 भाई है 1 बहन है। तो मैं हूँ रास्ते भर चीजों वाला हमारे इजोरिया घाटाटन रहना, और जंगल में ये उछन हमारे परिवार जो मतलब मेरे रैगिंग है, रास्ते भर रैगिंग है, मतलब ससुराल पूजन तक। तो वहाँ जब
ससुराल में गया तो अब मैं पर्स में लिफाफ रखी हुई है मेरे की, यो नंदा खुद में रखी है या जेठानी खुद में, लेकिन वो मिक्स है गया मतलब ना। अब मैं इना तरफ देख दी मतलब कि करूँ इनर बैंड ठाड़ाई हुआ मैं जेठानी वगैरह, इन्होंने लिफाफ निकाल पे उनकी दी थी। अब वहाँ सैनी लोगों ने और मजाक बना दी, नैनताले चेल चुका लबा बुलान लग गए कौन लगी। मैं बड़ा आजाद करती मैं इनको बाप रे या तो इतना भयंकर छुट्टी दुलाऊं बोल ले अब वो नैनताले सभ्यता देखी है ना। तो मेरी आफत है ये मतलब, तो मैं ससुर जी में हूँ का बेटा मैं तू बोलेगी करके तो मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। मैं ससुर जी पढ़ी लिखी है, बिहार नौकरी में रही है, उन्हें पसंद हो हमारे ब्याले हमारे ससुर जी ले पसंद करी है। उसी मेरे में गंगोले हाट में ना, तो हम गंगोले हाट कोई पूछ पाठ में जरो छे वहाँ कोई बारात में रोची, वहाँ उन्होंने 74 सन में की देख ली, तो उन्होंने इन्होंने कहा कि वो लड़की से मैं चाहता हूँ तेरी दुल्हन बने करके। यस करे वो ब्याह ठहरा मतलब पिताजी ने ससुर जी। तो जब मैं बहुत डाढ़ मार लग गई मैं मतलब बेहोश होने नौमत है कि तू नक लग गई ना मुझे वो चैनी ने मजाक करन देख में। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम दूल्हा दुल्हन बात करोगे करके तो शादी कर रखी है, ऐसे मत रो। ये लोग यहाँ के लोग हैं, इन लोगों ने देखा सुना नहीं है, वो सोच रहे हैं अभी से बोलने लग गई है ये। यस कभी ना। तो ये मेरा अनुभव जो मतलब परिस्थिति है और समाज और विरोध में अगर क्या हूँ तो ना, तो मैं मतलब सेटल होने में थोड़ी परेशानी हूँ, फिर धीरे धीरे सब है ना। तो वो बार एक दिन सराद छी मेरे सास और कहीं जरूरत छी जिठानी ले कहीं, तो मैं कौन लगी तुम खाना बनाओ। मैं इनको पिताजी मैं नंगे होके वो कपड़े खोल के कैसे बनाऊं, मुझे नहीं बनता, कपड़े पहन के बनाते तो मेरे से बन जाता है। उन्होंने कहा बेटा ऐसा करना, एक लुंगी की तरह एक धोती को पहले पहन लेना, उसके ऊपर दूसरी पहनना और बन जाता है, और मैं वहीं पर बैठ के सराद करूंगा, मैं बताते रहूंगा तुझको कैसे बताया। एक बात से कभी समझदार लोग ही होंगे, बहुत समझदार। मेरे ससुर जी तो बड़ी आदिम है ना, मतलब बहुत है उनके पर सहयोग दिन माल है उनकी, ऐसा होता है ऐसा हूँ ये सुन कभी बर्तन वाल हर चीज के ना। तो उन्होंने ऐसी बताया, फिर मैंने उसी के धोत पैरी पे पहले एक सूती धोती तह कर वे लुंगी जस पहन ली, फिर वो मलिवा दूसरा धोत पैरी, फिर मैं भात दाल सब्जी और उसी तो बनोन होने वाला लगा है पे बनोन में जैप लागन वाला ना, अंग देखेल शरीर दिखेल कभी। तो मैं खान बना तो ससुर जी बहुत खुश है कि बेटा पोस्ट ग्रेजुएट है और क्या कहते हैं तूने हार तो माननी नहीं चाहिए और क्या कहते हैं सब में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे घबराती क्यों है। मेरे पिताजी सब हंस देते हैं, मुझे डर लग जाती है इसको, कोई बात नहीं कौन लगी तो ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ कौन वाला है। एक दिन यो मिहो नाराज है गे न, अब नाराज है तो मिहो को लगे विश्वस्त सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम दोनों में अनबन हो रही है। मैंने कहा हाँ पिताजी ये में मुझे डांटते ही रहते हैं। तो मैं एक किस्सा बताता हूँ। चंपा फूल में 3 गुण रूप रंग सुबास, अवगुण एक महान है भ्रमण न फटके पास कौन लगी न। कविता है मेरे ससुर जी ने। तो मतलब मेरे ससुर जी मेरे के अपन पिताजी की जो सहयोग दी मतलब हर जगह। अब मेरे जिठाने और घास काटने वाला गेहूं को ना बेटा तेरे को घास काटना नहीं आता, कैसे तू जिएगी यहाँ इसको ना। मैं को पिताजी मैं भी काट लूंगी इनकी तरह इसको। मैं घास काटी, हाँ घास काटी तो जा मेरे जिठानी और लोगों ने छोड़ अच्छी जो हिस्से मैं उमरवटी काटो तो काटो, तो मैंने कहा पिताजी मैंने हाथ नहीं काटे, देखो घास काट दी इसको। बिल्कुल फेल को मैं को क्यों इसको 300 की साड़ी खराब कर दी को मैंने को कैसे को जब तो कुमार बहने वो सब में धोत में लगी कि मैं कुमार पहचाने कुमार नहीं पहचान में जिठान लोगों ने हिस्से छोड़ी है। मैं सोची तो बड़ी घास है काट दी ने, तो वो सब मेरे कपड़े में चिपक गए, मेरे धोती बिल्कुल लड्डू जैसे बन गए। तो कुनाल
100 रुपए की घास नहीं काटी तूने 10 रुपए की और 300 की साड़ी खराब कर दी। तो मेरे को कोई बात नहीं, पिताजी धीरे धीरे सब आ जाएगा इसको। तो ऐसी इस किस्मत मेरा अनुभव नहीं है। यही मेरे ब्याह वृतांत छूट गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और प्रणाम आपके बेटा एक बार ब्याह दिन तुम्हारी उम्र कर दीजिए, मेरे ब्याह दिन उम्र कर दीजिए तुम्हारी 26 साल 26 साल। अच्छा ठीक है, तो हमें तुम दिन लाख सा दीदी बहुत बहुत बड़ी ये बात दादी जी तो बहुत दीक्षा बहुत भल लागो ये तो बड़ी वृतांत। और आज जोशू पोल खोल दी तो बोल तो आपको अनुभव सुनाइए यही अगली बार में मतलब सुनो मेरे ब्याले में हल्द्वानी बेटी मेरे सराज 10 वर्ष तो वहाँ बरियात के तो यो मैं कभी अपन अनुभव मतलब सुनो मत गला कुछ घटना है रे तो ऐल समय एक थोड़ा बात कहता छे हमारे पटल पर हमारे संस्थापक मोहन जोशी जी आज उपस्थित है तो मैं तो सोच रही थी हमारे फुलदा जी हंसमुख जी का लास्ट में स्वीट डिश रूप में जैसे खान खावे लास्ट में स्वीट डिश मीठ लागी है लास्ट में बोलूं लेकिन अब आपको स्वागत है फुलदा जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, जय हो जय। बहुत बढ़िया। फेमस खट्टू और आपको माइक बंद छो आदरणीय बीज जी आपको माइक बाबा जी माइक खोल। बाबा जी चमत्कार सुनो जोशियो बाबा जी चमत्कार हिरदा घरवा एक सिद्ध बाबा युग आश्रम में जने रखे कोने हमारे हिरदा जी बाबा घरवा ही उधर घरवा जी एक सिद्ध बाबा दरबार में गई और जरा तुम्हें सुनो के कोने हिरदा घर कोने बाबा जी पहला बाबा जी मैं बहुत परेशान है गई हूँ पर मेरी मदद करो तो बाबा जी को क्या तकलीफ से तगड़ मयड़ी बता दबड़ बता मेरे पास हर मर्ज एक दवाई से बेहिचक बता दे बेहिचक बता हिरदा घर कोने बाबा जी मेरे मैं ब्याह जब ऑफिस पर घर हूं ने यार मैं ब्याह में जब ऑफिस में घर हूं ने गाय ढाई करूं मगर एक कसाई के चार फतोड़ दूं ये हाथ लाख व्हील मगे खार में ठोक दूं मैं ना डाल मारनी और उनको बिल्कुल ना तरस दूं साहब कमा भाई तो बाबा जी कोई के बात ने मैडी मैं तक एक मंत्री ताबीज जुड़ी एक ताबीज जुड़ी तक और जब ब्याह कोई तेरे घर वाल घर आ रहा हो ताबीज अपन दांतों बीच में चाबेर भेजे एक ताबीज दे अपन दांतों बीच में चाबे भेज दिए एक बार स्वादिष्ट भोजन बने हुए इनके खबर दिए एक तरफ चेहरे और हंसने की कोशिश करिए करने रहे हृदय घरवाली उसे करो जब बाबा जी ने बता रखी एक हफ्ते बाद हृदय घरवाली बाबा जी का आश्रम में देखोगे देखो जब एक कौन है आश्रम में गए बाबा जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा ताबीजल मेरा चमत्कार है गो मेरे घर आज आवाज है गो मेरा जोगिया बाजू बिल्कुल बदल गई मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूं बाबा जी के गुणे मेहड़ी मेरे ताबीजक ने ये मेरे ताबीजक ने बस तेरे जुबाने की मेहरबानी से तेरी ये लंबी जुबाने की हरकतों को तेरे घर में चिका रह जाती है मात्र शक्ति माफी सर जोशी जी एक आज्ञा मुझे दीजिए। अभिनंदन अभिनंदन सर स्वागत। ये जो बिटिया ज्योतिषना तिवारी है इसको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जरा अटल पे गंगोलिया 8 में हिमालयन ग्राम विकास समिति है SGV तो वहां पर मई और जून के महीने में साइंस आउटरीच प्रोग्राम होता है और उस साइंस आउटरीच प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करने का श्रेय डॉक्टर खड़गे सिंह बल्दिया का है। तो उसमें इंटरमीडिएट तक स्तर के बच्चे वहाँ इस साइंस आउटरीच प्रोग्राम में भाग लेने जाते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। साइंस से रिलेटेड जितनी भी बच्चों की समस्याएं हैं उनको वहां पर बताते हैं। वहां पर भारतवर्ष के लगभग 30-40 वैज्ञानिक आते हैं। तो ये मैं इसलिए भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि और भी बच्चों को आप इसमें शेयर कर सकते हैं और हिमालयन ग्राम विकास समिति उसके अध्यक्ष राजेंद्र हैं उनको आप पत्र करके इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि जब तक मैं विद्यालय में अध्यापक था वो मैं भी अपने स्कूल के बच्चों को भेजा करता था तो
बच्चे थोड़ा सा इसमें इनोवेशन भी होता है, नई पीढ़ी को बताने का मौका मिलता है। और डॉक्टर खड़न सिंह मोदिया की हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने साइंस आउटरीच प्रोग्राम को गंगोलियाड एक दुरुस्त प्रदेश में एस्टेब्लिश किया। अगर वो बिटिया यहाँ पर होती तो मैं उसको आ गई है। तो इसके जो इनोवेशन है, जो इनकी याददाश्त है बहुत अच्छी है। तो बेटा गर्मी में छुट्टियों में आप एक पत्र उनको लिखना, राजेंद्र बिष्ट, अध्यक्ष हिमालयन ग्राम विकास समिति गंगोलियाड। तो वो आपको जवाब देंगे, आप अपने विद्यालय के स्तर से, और आप वैसे भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपका गर्मियों का टूर भी हो जाएगा, अपने पापा को ले जाना, और वहाँ रहने की व्यवस्था भी है। और जब जाओगे तो मैं उनको बिष्ट जी को कह दूंगा कि एक बहुत अच्छी लड़की जो है बड़ा प्रॉमिस करती है और सब चीज है और उसको सीखने की प्रवृत्ति है, तो जरूर जाना। वहाँ पर बहुत मतलब हमारे भारत के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक वहाँ पर आते हैं। ये मैंने इसलिए भी बताया कि अन्य बच्चे भी इन चीजों को सीखें। तो ये भी हमारा काम जरूरी है बच्चों को बताना कि वो इन चीजों को लें। मैडम तिलकराज जोशी जी ने बहुत अच्छे अनुभव बताए। तो मेरी माँ ने भी कई अनुभव अपनी शादी के बताए, तो मैंने उनको नोट किया है। कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद जी सर, स्वागत है सर। एक अनुरोध है कि जो आपको वो फक्त बतून था मोहन कृति पटल पर डाल दिया, क्योंकि ये तो जल्दी टाइम में वो बच्चे का याद नहीं रोज, तो अपन मार्गदर्शन बहुत बहुत आभारी था, क्योंकि आपको एक वृक्ष का शुरुआत करें मतलब एक बीजारोपण करना होता जो हमें प्रतिभा से वो का बहुत विकसित हो तो हम नाम करे जो सर। बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी है। क्रम में मैं हमारे मोहन पटल हमारे जीआईसी पिथौरागढ़ में एक मोहन चंद पांडे जी प्रधानाचार्य थे हमारे वहाँ के हल्द्वानी के। वो कहते थे कि डॉक्टर हमेशा अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी जाति धर्म वर्ग विशेष से मतलब नहीं है। अच्छा बच्चा होना चाहिए जिसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति है, उसको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बता दूंगा ललित तिवारी जी तो खुद काफी प्रबुद्ध जन, तो हम यही चाहते कि उन्हें जो विद्या रानी से या एक आई 9 छो टेप रिकॉर्डर उन्हें जो यहाँ भी अगर बढ़ला तो वो का काफी कुछ कर सकती है। नाते या कभी हम बुला यही चीज हम देखते हुए अगले क्रम में हमारे संस्थापक मोहन जोशी जी गरुड़ बागेश्वर वादन के आमंत्रित करूँ। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सुंदर संचालन कर रहे आप आज कार्यक्रम को बहुत सुंदर बढ़ा दीदी, बहुत आभार, धन्यवाद करनो। मैं धन्यवाद करनो सब लोगों का। आज की यात्रा वृत्तांत ये लंबा हॉल कभी मेरे का आश नहीं थी, लेकिन एक से एक सुंदर मनोरंजक और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी प्रसंग ये में आई। और ये बहुत सुंदर मेरे तो लगना कि यह पता न कदू एपिसोड आए अगिल में बढ़ने सन। और लावण्या हमारे जालंधर बटी ये कार्यक्रम में। लावण्या जय हो बेटा, नमस्कार। कैसे हो? इतने बड़े हो। और लावण्या को शायद कुछ कहना है। which has 4 sides. Coordinator has 4 sides. Give reasons for the. चलिए तो अजय कार्यक्रम को फिर हम गया था वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज देखी और वहाँ पर मैंने टॉय भी देखे और हम गए थे कॉप्टर से और टीचर आए और फिर हमने वहाँ से डेट किया। उसके बाद हम थोड़ा फोटो खींची, उसके बाद हमने घर करेंगे, घर के बाद हम मंदिर से घूम के आगे घर से हम पे दूध को ले गए, घूमने चलेंगे और उनका नाम साई बाबू था और हम फिर एक दिन के लिए वहाँ पर आए। उसके बाद हम अपने घर चले गए, सो गए। थैंक यू। ओके जय जय नातनी तेरी गीत खाली मगनी टोकली तू।
रुआन से बहुत होत सुंदर, सिकने पात बनी सबसे बढ़िया तो सुना है योला लावण्या जी, बहुत क्या नाम बात है, बहुत आभार, बहुत आभार, आवाज बेटा वाह, हाँ मैं तो बहुत आदर जोर से ताली जोशी बजा जी रहा हूँ आपके लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो लावण्या ने आज अपनी बात भी रखी। देखो नंजना का कदुक यह खो और ये चीज का दोहर का बतौना उनको छोड़नी लोग चाहिए ना, नंजना का जदुक हम सुनो ना तो उन्हें हौसला बढ़ल आगे फिर और तैयारी साथ में अपन बात करता नहीं। और यह परंपरा में भाषा विकास ल हो, वैचारिक क्षमता ले बढ़े, कौशल जो हमार वाणी कौशल छु, अभिव्यक्ति क्षमता छु, और भावार्थ लिखो हम दिनों, संदर्भ लिखो दिनों, वो सब ये प्रैक्टिकली अगर ये जचा तो भी क्षमताओं में निश्चित रूप से विकास हो। और बाल विकास तो यह बहुत जरूरी छू। और ये जो ठुल लोगों सानिध्य में अगर कोई चीज प्रस्तुत होने तो उन्हें जी जीवन का एक अनुभव छू। मैं धन्यवाद करूँ ललित तिवारी जी को, आज समय बहुत ज्यादा होगो और एक ब्याह में हमको आयल थोड़ा शिरकत करण छू, गाँव में जान छू तो मेघले जबुक जैस लागी छू। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना। और यात्रा वृत्तांत मेरे को लगो कि कुछ समय तले एक जारी धरण से कि सब लोग आप अपन यात्रा वृत्तांत के न के सुनाओ, एक न कदू दसियों यात्रा वृत्तांत ना हमारे जीवन तक जुड़ी हुई मेरे सर मेरे रोचक प्रसंग होनी, एक से एक रोचक प्रसंग होनी। हाँ। तो ये बहुत बढ़िया होना, चाहे हमारे क्रम में अगर कोई आज छूट ले जानी तो वो हो ना नंबर हाँ, रह जाए, क्योंकि नहीं। आज उमेश पांडे अगर जी, आदरणीय पूरन भट्ट जी, प्रेमा भट्ट जी, उनके समय में नहीं ये तो दीदी संभव नहीं कि हम सबको एक दिन में बुला सकूं। हम अखिल भाग को जारी धरको, हम कोशिश करो कि 7/8 के बीच में अपन बात को खत्म करो। 7/8 नियमित जो बाकी रह जाए अखिल 7/8 दोहर दिन। और ये क्रम चलते रहो तो मैं क्या खान बाउंड जो क्या खाण जो कोई खाण बच जाग रहो और सब तो वृतांत को दोहर गिज में आ जा भी बात जब वो पटल बंद हो। तो मैं ये चाहूँ कि और दोहर में बहुत आभार व्यक्त करनो, मैं धन्यवाद करनो आदरणीय अमर श्रीमती चंपा जोशी जी, उन्होंने बहुत एक बढ़िया ढंग पर बात धरी और उन्होंने एक नई विधा का मतलब काम करने के लिए हमको प्रेरित करो। मेयर ब्याह कभी मेयर ब्याह कभी ले एक बाद एक सीरियल हम शुरू करूँ, सब अपन ब्याह बार में एक अपन बात सुना, मैं सब पहली मिले छोड़ो तम बोला मैं आधे जिला मिला अपन ब्याह बात करूँ, मैं ब्याह बात आखिर को सुनो। अरे दुई आदमी छोड़ पे जाओ दुनिया में मैं गलत छप पड़ जाए मेरे ब्याह बार में गलत छोड़ो तो मिला अपन बात धरूं, सब लोग धरा सबों का जो ब्याह है जो ब्याह है नन्ना महाराज बोला आप ब्याह संदर्भित बात होने वाले समय में धरा। तो हम यह बात तुरंत हाँ। काका हाथ रसी याद होनी ना गंगू बोलियो काका ब्याह है गयो मेरो तो और हम यार तो ब्याह बहुत रोचक प्रसंग छू। मैं तो अब घर वाले का देखो थान में गोई थान में वहाँ कर्ण प्रयाग अब वो थाने में पुलिस इंस्पेक्टर थे, पुलिस वायरलेस में वहीं रहते थे, थाने के अंदर ही रहते थे। तो मेरा अनुभव कुछ अलग है, थाने के अंदर कैसे बोली देखी जाती है तो तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो एक नई एपिसोड शुरू करो नहीं मैं मेयर ब्याह कभी तो यह बात आपको आदेश दिला तो यह बात है चुका, लेकिन यात्रा वृत्तांत का जारी था रखना सब बात कहना छोट मोट पर्वतीय यात्रा है सकें, कोई द्वार समुद्र और रह सकें या कहें विदेश यात्रा है सकें या सामूहिक यात्रा है सकें या कोई हमारे सामाजिक कार्यों को निभे कोई यात्रा सामूहिक है सकें। तो अपन जो जिंदगी का जो दस्यो यश मुख्य यात्रा न जो हम कभी नहीं भूल सको और दोहर तल हमको प्रेरित करनी ज्ञानवर्धक और कुछ जानकारी देने ला है सकनी। तो ये मैं हम कोशिश करूँगी यह एपिसोड का हम जारी धरको। फिलहाल हमारे पास वो साक्षात्कार लोग दुए लोग आए तैयार है तो वो क्रम का हम बाद में शुरू करूँ, पहली यात्रा वृत्तांत पूरा हो जाओ फिर मेयर ब्याह कभी आज आदरणीय चंपा जी कृपाल एक नई एपिसोड हम शुरू करना चाहूँ। उनको मैं आभार धन्यवाद करना हिंदू समय बेटी जुड़ भी आज उन्होंने आशीर्वाद दिए पटल में, मैं बहुत आभारी हूँ। तो जी जी बहुत मृदु और एकदम सुंदर ढंगेल आपण प्रस्तुती धरी तो दीदी मेयर ब्याकला दी बहुत फुल किस्से मला सुनो है सका
हर आदिमा जिंदगी में नई नई वो अनुभव हूँ तो सबने लीजिए रोचक किस्से हूँ तो यहाँ अखिल का और बोल बची जो यात्रा वृत्तांत है अगर हम अपन 4 जन या 5 जन ने अनुमति लीजिए उन्हीं प्रस्तुत धरो बैंक हम श्रोता बढ़ जाऊं तो यमें यश होल की बके पटल पर मौक नहीं मिल वाले एक हमारे मन में नहीं रहो और दूसरा के टाइम पर पूरा मनोयोगन सुन सकूं कि समय कमी छे बाध्यता छे समय कोई सीमा नहीं धरो दीदी हमें ये रिक्वेस्ट करनो आदरणीय तारा दीदी है कि आप संचालन करला कोई बाध्यता नहीं धरो कि 5-6 मिनट बुलाऊं हज को 1 घंटे के 2 दिन यात्रा वृत्तांत दे सकूं लगातार एक आदमी बुलाओ लेकिन बुलाओ वो पूरा वो यात्रा पर बात करो सारे विषय का निचोड़ भी उमें धर दे तो वो भी क्षमता छू लेकिन टाइम 7 बटे 8 बाद हम कोशिश करो कि हम ये काम समेट लो और 7 बटे 8 छे और हम एक मुख्य जन के चुन हो पहले दिन उन्हें अनुमति अगर अब हम मोहन जोशी जी ढीली नहीं पहले दिन है जिसके साक्षात्कार उसके यात्रा वृत्तांत एक आदमी सुना जाए तो हम लोग आराम से स्कूल और उनके टाइम ला मिल जाए और उन्हें अनुमति में अगर उन्हें अनुभव कुछ रह गो तो पार्ट 1 पार्ट 2 कर दे अगले दिन लेकिन हम उनके सुनानो क्योंकि मोहन कृति पटल सफर काफी लंबे से कोई ये जो जल्दबाजी ला नहीं है मान लीजिए उस मैसाला 365 दिन चलनी कार्यक्रम थयो यो कोई प्रायोजित या कोई दूसर किस्मक ने यो तो स्वतः स्फूर्त छु है ना स्वतः स्फूर्त आप डबल लगे भी महाराज नेट खर्च करो और निमगण बुलाओ छोड़ो और ये में सुरक्षित धरो आप बात कर तो ये हम कोशिश करना लगनी कमी 18 है सकनी उमे कमी निगावणी ले 18 कमी निगाह सकनी तो जोजियो बेड़ा एक मिनट यार ब्याह वाला प्रोग्राम धराना ने ये बहुत मनोरंजक है बहुत आनंददायक और लेकिन पहली गृह मंत्रालय में ब्याह वाला सुना दियो बस तो आदरणीय तारा पाठक जी मार्गदर्शन में ये सब कार्यक्रम अगला चढ़ल अगर वो फुर्सत में छन तो बिल्कुल सर जी मैं लेकिन कभी ऐसा जहाँ 2 तारीख मार्च हूँ पाठक जी हल्द्वानी हुई नया अहमदाबाद हुई तो वो भी थोड़े व्यस्तता है सके लेकिन बीच में मैं पूरा जदुला हॉल में मनोयोगा जुड़ी छू और ये जो पार्ट छू यात्रा वृत्तांत वाला जो पार्ट छू मेरे यश लगो कि यात्रा आपू बहुत करीबी छन यात्राओं का आपको अनुभव लो छू और ये तो बखूबी ये कार्यक्रम का आपको संचालित कर सकते अपने मार्गदर्शन में ये अगिल बढ़ल भोल आप ये संचालन कर देला और आपको पता चुक को लोगों ने आज भूले हेलो वी बात जो छूट रही उनको हम पहले आमंत्रित करो लेकिन समय 7:08 बाद हम कोशिश करोगे हम 5 मिनट ज्यादा खेच सकनो होगा 5 बाद फिर स्प्रिंग टूटने वाली स्थिति आ जाए तो 5 मिनट बाद जो हम आज्ञा दिलो जो कि हम 2 दिन बाकी जो रोला थे उनको फिर बुला लो तो बहुत सजा जल में आज बीच में फोन अजानो ची अगुची तो हमार जो तिवारी बिटिया छी भी थोड़ा सा बात उम्र रुक गई थी मैं दोबारा फिर फोन करी बात फिर जुड़ी 2 पार्ट में आज जो रिकॉर्डिंग छू पहले हम खितौने का तो अलग अलग है ये पार्ट लगी ज्यादा फिर जोड़ में एक साथ स्पेस दिक्कत है थोड़ा सा मेरे पास चलिए मोहन कृति पटल की लोकप्रियता कही जाए कि 1 घंटा कार्यक्रम 1.5-2 घंटे है वो लेकिन मन में आइला सपना से कि मतलब कुछ तो ये चीज हमारे लिए बहुत शुभ है और सब लोग इनसे निवेदन करूं कि आप समय के एक वो बड़े देर धर लो क्योंकि हम अगर समय पर कोई काम करनो या समय के साथ चलनो तो समय हमन जगह चलेंगे तो अगले दिन यही चीज के देखते हुए मैं आप लोगों से सबंधे शिवरात्रि को ऊंचा तो अखिल कला बहुत भल अनुभव हम लोगों ने सुनने मिला क्योंकि साहित्य केवल एक अंग है वाचन और पठन पाठन जो है लेखन वाचन और श्रवण ये सब साहित्य का अंतर्गत हुई तो ये बहुत शिवरात्रि को धन्यवाद शिवरात्रि बड़ा शिवरात्रि धन्यवाद सबको शिवरात्रि नमस्कार शिवरात्रि प्रणाम शिवरात्रि